हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसको लेकर के आप सभी के बीच आया हूं। तो आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्लास छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। हम लोग प्रयास करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज हम लोग डील करेंगे। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है ये। तो हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल कब होता है, जब फंक्शन 1 ऑन 2 हो। यानी फंक्शन जो है वह हमारा इन्वर्टेबल तब माना जाएगा जब फंक्शन हमारा क्या हो, 1 हो। यानी इन्वर्स होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक फंक्शन आपका 1 हो, दूसरा फंक्शन आपका ऑन 2 हो, 1 हो और 1 हो। ये दोनों कंडीशन में फंक्शन जो है वह इन्वर्टेबल होगा। और अगर फंक्शन 1 है, ऑन 2 नहीं है, या ऑन 2 है, 1 नहीं है, तब वह फंक्शन जो है वह हमारा इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वह इन्वर्टेबल है कि नहीं, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से ज़रा चेक करते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर आपका सेक, कॉसेक और कॉट थीटा, ये सभी इन्वर्टेबल फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आइए हम पहला चेक करते हैं कि साइन एक्स, हम एक फंक्शन लेते हैं y = sin x। ये क्लास 12 है, क्लास 12 NCERT हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो पहला फंक्शन हमने लिया y = sin x। अब हमें चेक करना है कि यह y = sin x 1 ऑन 2 फंक्शन है या नहीं है, क्या इसके इन्वर्स पॉसिबल हैं या नहीं है। और अगर इसके इन्वर्स पॉसिबल हैं तो क्राइटेरिया क्या है, वह कंडीशन क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बारी बारी से डील करेंगे। सभी के हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग सबके ग्राफ को सीखेंगे, डोमेन और रेंज को क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार है आपके लिए। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पूरा वीडियो देखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और चलते चलते यदि वीडियो को अच्छा और उपयोगी लगता है, ये लगेगा ही, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो y = जो साइन x है, इसका हम ग्राफ पर पहले विचार करते हैं। फंक्शन का कैसे लेते हैं, एक ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस को हम x डैश x, y डैश y, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। यहाँ से हम π/2 के इंटरवल पे बढ़ रहे हैं, π/2, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा हमारा 3π/2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2π। फिर इधर हम आते हैं -π/2, फिर -π, फिर -3π/2 और फिर इधर -2π, फिर आगे बढ़ता जाएगा। हम y एक्सिस पर इसके वैल्यूज़ को ले रहे हैं। मान लीजिए हम 1 लेते हैं, यहाँ -1। पहला चीज़ हम लोगों को क्या करना है, पहला चीज़ हम लोगों को देखना है y = साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े भी हैं कि यदि हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, हम x एक्सिस पर एंगल को लिए हैं और y एक्सिस पर उसके वैल्यू को लिए हैं। तो यदि हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0, तो साइन 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0। फिर हम आते हैं π/2 पर। तो π/2 पर साइन का वैल्यू जो है वह क्या हो जाता है, 1 होता है। तो ये यहाँ से π/2, इधर से 1 यहाँ आकर के मिलेगा। फिर पाई का वैल्यू साइन π/π होता है 0। फिर इसी तरह से 3π का वैल्यू आ गया -1, फिर 2π पे 0। अब हम इसका ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ग्राफ। ये हुआ हमारा राइट साइड में। अब जरा हम लेफ़्ट में चलते हैं, -π/2। तो -π/2 पे साइन का वैल्यू हो जाता है -1, तो ये आ गया यहाँ।
फिर माइनस पाई पे आ जाता है 0, तो ये हम चले गए 0। फिर -3/2 पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम आ गए 1। और इसी तरह से ये फिर हमारा इधर जहाँ 2 पाई आएगा वहाँ आकर के ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा। मान लीजिए यहाँ 2 पाई है, तो ये हुआ हमारा पाई का ग्राफ। ये y = sin x का ग्राफ। गौर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर sin x का ग्राफ आपको समझ में आ गया तो बाकी सब ग्राफ आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ हमें ये चेक करना है कि sin x जो है, y = sin x जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लिए हैं, क्या ये sin x जो है वह 1/(1)(2) है या नहीं है। तो 1/(1) होने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर x का एक वैल्यू दें तो y का एक वैल्यू होना चाहिए। हर x के वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। अगर x के किसी 2 वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आ जाता है तो फिर वह 1/(1) नहीं होगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए, देखिए, ये हम x बराबर अगर 0 लेते हैं तो 0 पर y का वैल्यू -π/2 है, ये -π है, -2 पाई है, पाई भी है और 2 पाई भी है। तो इस तरह से हम अगर पुट करते हैं x का वैल्यू 0, तो 0 के 4 इमेज तो यहीं दिख रहे हैं और ये इन्फाइनाइटली बढ़ा हुआ है दोनों तरफ। तो 0 पर ही y का वैल्यू 4 इमेज दे दिया। या फिर आप 1 पर देखिए, यहाँ π/2 पे भी 1 है, फिर इधर -3π/2 पर भी 1 है, फिर माइनस में देखेंगे तो -π पे भी π/2 पे -1 है और यहाँ है। या हम अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ वैल्यू अगर हम लेते हैं y पे, मान लीजिए ये हाफ हम ले लिए और हाफ पर एक हम लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या ये इतना ही दूर में 1, 2, 3, 4 वैल्यू दे रहा है। x का वैल्यू यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, सब का वैल्यू y में वहीं 1/2 दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स जो है, ये साइन x जो है, साइन x ये नॉट 1/1 यानी ये मेनी वन फंक्शन है। तो जब साइन x जो है हमारा 1/1 फंक्शन नहीं है तो फिर ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन तो नहीं होगा। फिर अगर हम 1/2 चेक करते हैं तो ऑन-टू यदि हम चेक करते हैं तो देख रहे हैं कि 1 के ऊपर और -1 के नीचे ये सारे वैल्यूज़ y के खाली हैं, जो कि किसी भी x का इमेज नहीं है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अगर रियल वैल्यू के लिए हम लें तो हमारा sin x जो है वह ऑन-टू फंक्शन भी नहीं है। तो इन्वर्स होने के लिए दोनों होना ज़रूरी है, ये तो कोई भी नहीं है, इसलिए sin x जो है वह इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। अब सवाल उठता है कि sin x यदि इन्वर्टेबल नहीं है तो फिर हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर क्यों पढ़ना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, इस पर विचार करते हैं कि ये यदि हमारा इन्वर्टेबल नहीं है यानी 1/1 नहीं है तो फिर इसको एक खास लिमिट के अंदर कैसे 1/1 बनाया गया और तब जा कर के इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है। तो मान लीजिए इसी ग्राफ से यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है और y एक्सिस पर हम ले लिए 1 और यहाँ ले लिए -1, यहाँ ले लिए हम -π/2 और यहाँ ले लिए -π, इधर ले लिए पाई और इधर ले रहे हैं 2 पाई। इतना ही पर पहले विचार करके देखिए। ग्राफ जो है हमारा ऐसे है, ये 0 से आया यहाँ और यहाँ से आ गया घूम के यहाँ, और फिर ये 0 से आया यहाँ, यहाँ 0 है ओरिजिन है, और फिर ये घूम के चला गया यहाँ। तो फिर यहाँ -3π/2 पर ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, और ये भी फिर 3π/2 पर ये घूम के आ जाएगा ऐसे। तो अब देखा गया क्या कि ये देखिए यहाँ से -π/2 से ये π/2 पर, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, इधर 2 पाई होगा। तो -π/2 से π/2 तक हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे घूम के जा रहा है। इतना दूर में ये कहीं भी 1 का 2 इमेज नहीं देगा, इसलिए -π/2 से ग्राफ कंटिन्यूअस π/2 तक, -1 से 1 तक जा रहा है, इसलिए -π/2 से और π/2 तक ये ग्राफ 1/1 और ऑन-टू है। तो ऐसी स्थिति में अब देखा गया क्या कि ये केवल -π/2 से नहीं, π/2 से अगर हम लेते हैं 3π/2 तक, तो इस इंटरवल में भी ये 1/1 ऑन-टू है।
फिर उसी तरह -π/2 से अगर -3π/2 तक हम जाते हैं तो यहाँ भी ये ग्राफ जो है वह क्या है, इन्वर्टेबल है इतना में। इस तरह से एक एक ग्रुप में ये ग्राफ जो है इसका ये 1/2 है और इस रेंज में जो है हमारा इन्वर्स पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में अब साइन इन्वर्स का एक खास डोमेन और रेंज दिया गया और उस डोमेन और रेंज के तहत जो है वह साइन इन्वर्स जो होगा ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन का डोमेन जो है वह क्या है, R है, और इसका रेंज जो है वह क्या है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। लेकिन जब साइन इन्वर्स का हम डोमेन और रेंज देखेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा। तो अब साइन इन्वर्स का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, और इसका रेंज जो मिलेगा वह -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। तो इसको नोट कर लेना है, इसको याद रखना है कि साइन का इन्वर्स पॉसिबल कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। तो ये अगर फंक्शन हमारा साइन एक्स y = साइन एक्स है तो अब हमारा फंक्शन अगर साइन इन्वर्स होगा तो जो डोमेन होगा वह रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगा वह डोमेन हो जाएगा। तो इसको अगर हम -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल इसलिए लिए हैं कि -π से π/2 तक डिफाइन है और इधर -1 से 1 तक ही वैल्यू दे रहा है। तो इस रेंज को हम डोमेन कर दिए, लेकिन अब ये डोमेन जो है रेंज नहीं हुआ क्योंकि सारे रियल वैल्यू के लिए ये नहीं है। तो सारे रियल वैल्यू के लिए नहीं है तो कितना के लिए है, तो -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक। इसलिए साइन इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक होगा और रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कॉस इन्वर्स का ग्राफ। अब अगर हम y बराबर लेते हैं cos x, y बराबर क्या लेते हैं, cos x, तो y बराबर यदि हम cos x लेते हैं तो ग्राफ में बहुत का अंतर नहीं होगा, ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आपके आएगा और वह अंतर को हम लोग क्लियर करेंगे कि वह अंतर कितना आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos में 0 डिग्री पर 1 होता है और π/2 पर 0 होता है, तो बस वहीं परिवर्तन दिखाई देगा आपको। आ जाइए, जैसे ये ले लिए हम y एक्सिस और ये ले लेते हैं हम x एक्सिस, तो ये y एक्सिस और x एक्सिस हो गया। अब यहाँ हो गया आपका 0, इधर ले लीजिए π/2, यहाँ लीजिए पाई, यहाँ ले लीजिए 3π/2 और यहाँ आपका हो गया 2π। फिर उसी तरह से इधर -π/2, इधर आपका -π, इधर -3π/2 और यहाँ -2π। ये हो गया x डैश, इधर हो गया x, इधर हो गया y, इधर हो गया y डैश, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 1। तो अभी हम बताएं कि y = cos x है, तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 1 पे होगा और π/2 लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ऐसे आ गया और फिर यहाँ से 3π/2 पे 0 और फिर ये ग्राफ इसका यहाँ जाएगा। फिर उसी तरह से -π/2 पे ये हो जाएगा 0 और फिर -π पे -1 और फिर 3π/2 पे 0। तो साइन और कॉस के ग्राफ में बस यही अंतर है कि उसमें 0 पे 0 था, π/2 पे 1 था, यहाँ 0 पे 1 है और π/2 पे 0 है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कॉस का जो डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है लेकिन रेंज जो है वह -1 से 1 तक है। अब वहाँ जैसे हम लोगों ने देखा -π/2 से π/2 तक, लेकिन अब इसमें गौर कीजिए आप, यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए जैसे हम मान लीजिए इसमें अगर हम इंटरवल लेते हैं तो यहाँ से लेकर के अब π/2 से लेकर के हम अगर π/2 तक लेते हैं तो π/2 से π/2 अगर हम लेंगे तो फिर वही स्थिति होगी। ये लाइन अगर हम खींचते हैं तो 2 जगह काट दिया है, फिर यहाँ ये भी मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा, ये भी 1 फंक्शन नहीं है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 1 नहीं है, तो फिर इसको हम कैसे 1 बनाएंगे। तो अब कह रहा है कि इसको अगर अब हम -π/2 से π/2 लेते हैं तो नहीं होगा क्योंकि फिर ये रिपीट हो रहा है। तो या तो हम यहाँ से इधर बढ़ें इतना लें, या इधर से हम इधर बढ़ें इतना लें, तो फिर ये इतना में फिर इतना में या इधर भी इतना में, ये अलग अलग इंटरवल में ये जो है क्या है 1/2 है। तो इसलिए यह हम एक
रेंज के अंदर इसको बाउंड्री बना दें तो इस बाउंड्री में ये 1 1 ऑन 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 1 ऑन 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1 1 ऑन 2 है। तो अब इसमें भी वही काम किया गया, ये वैल्यू लिया गया यहाँ तक और इधर जाएंगे तो नहीं होगा, इसलिए ये लिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू में ये कोशिश किया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को यानी 0 से π/2 को लिया जाए। तो 0 से π/2 को अगर लेंगे तो इधर हम नहीं ले सकते, तो इधर आना होगा। तो अब इसका देखिए, अब ये 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो 0 से पाई तक जाएगा, यानी कि ये अगर y एक्सिस है ये 0 है, π/2 है और ये क्या है, पाई है, यहाँ 1 है। तो हमारा ग्राफ जो हो रहा है ऐसे आ रहा है, ऐसे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे और इतना में ये 1 1 ऑन 2 है। तो अब कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स का डोमेन अब क्या हो जाएगा, जो कॉस का डोमेन है वह रेंज हो जाएगा और जो रेंज है वह डोमेन हो जाएगा। तो ये है -1 से 1, तो -1 से 1 तो रहा, लेकिन अब रेंज जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक होगा। क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक। तो इस तरह से कॉस इन्वर्स का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया 0 से पाई तक। आइए ये 2 नंबर हो गया। अब आइए 3 नंबर हम लोग लगे हाथ समझते हैं। अब आइए हम y = tan x के ग्राफ को समझते हैं और इससे हम क्या करेंगे, हम इसकी सहायता से tan इन्वर्स के ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। तो tan इन्वर्स का ग्राफ, y = क्या है हमारा, tan इन्वर्स, y = है हमारा tan x। तो यहाँ देखिए इसके ग्राफ को हम समझते हैं, पहले tan के ग्राफ को समझेंगे तब जा कर के हमें tan इन्वर्स के ग्राफ समझ में आएंगे। ये 0 हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3 π/2 और ये हो गया हमारा 2 पाई। फिर इधर हम आते हैं -π, -π/2, -π, -3 π/2 और ये हो गया हमारा -2 पाई और ये आ गया ऐसे। अब यहाँ वैल्यू हम ले लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं -1। तो अब आपको पता होगा कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, लेकिन tan π/2 का वैल्यू जो होता है वह हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये 0 इसी पर चला जाएगा इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट पे हम कैसे जाएंगे, तो इस ग्राफ को ले आकर के हम सीधे इनफाइनाइट की ओर दिखा देते हैं। अब -π/2 पर आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, इसलिए इसको ले जाते हैं नीचे की ओर माइनस इनफाइनाइट पर। फिर अब π/2 पर तो इनफाइनाइट हो गया, अब पाई पर फिर हो जाता है 0। तो इनफाइनाइट से ही 0 पर जाएगा, ऐसे 0, हाँ 0 पर आ गया। अब यहाँ से ये फिर जाएगा 3 π/2 पर, कहाँ जाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो ये 3 π/2 पर ये इनफाइनाइट चला गया। तो ये ऐसे हम लोग tan x का ग्राफ खींचते हैं। फिर -π/2 पर 0, फिर -π पर 0, तो -π पर 0 होगा तो ये ग्राफ हमारा इधर जाएगा ऐसे और इधर आ जाएगा ग्राफ हमारा ऐसे। तो इस तरह से हमारा tan का ग्राफ हो गया। देखिए ये ग्राफ जो है वह ब्रेक हो रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ग्राफ जो है वह हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। -π/2 पर ब्रेक हो रहा है, फिर π/2 पर ब्रेक हो रहा है, फिर आपका 3 π/2 पर ब्रेक हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए tan इन्वर्स का थी जो है, अगर हम tan इन्वर्स का, ये पहले हम tan का डोमेन रेंज समझें। तो tan का हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा, tan का, तो हम तो tan का डोमेन क्या दे रहे हैं, देखिए हम दे रहे हैं सब, लेकिन सब वैल्यू ये ले नहीं रहा है। ये कहाँ नहीं ले रहा है उस पर विचार कीजिए। π/2 पे डिफाइन नहीं है, -π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3 π/2 पे डिफाइन नहीं है। यानी tan इन्वर्स tan x जो है ये जो है सभी रियल नंबर पर तो डिफाइन है, लेकिन π/2, 3 π/2, 5 π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं है। तो r और इसमें से हम माइनस कर देंगे x सच दैट x = 2n + 1 π/2 और n हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो ये हो गया डोमेन, लेकिन यहाँ रेंज जो हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये किसका हुआ, ये हुआ tan x का। अब आइए अब इसको हम कैसे 1 1 ऑन 2 बनाएंगे।
तो अब देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं तो ग्राफ ये 1 1 जा रहा है इन्फिनिट तक। अब यहाँ ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए हम इधर नहीं जाएंगे, अब हम इधर आ जाएंगे। तो यहाँ -π/2 से कहाँ तक जा रहा है, π/2 तक। लेकिन यहाँ -π/2 पर डिफाइन नहीं है और π/2 पर डिफाइन नहीं है, तो इधर -π/2 छूटेगा और इधर π/2 छूट जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में हम ओपन इंटरवल लेंगे। तो अब हमारा tan इन्वर्स, अब जो इसका क्या गया, इसका जो रेंज हुआ वह इसका डोमेन हो जाएगा और इसका जो डोमेन हुआ वह रेंज हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इन्वर्स का हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो लेंगे। तो यानी इसको tan इन्वर्स का डोमेन जो होगा वह हमारा हो जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यानी ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। ये रियल नंबर यहाँ आ गया, लेकिन इसका डोमेन जो है अब वह चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, यहाँ -π/2 और π/2 छूट रहा है, इसलिए ये इंटरवल नहीं देंगे, हम लिखेंगे ऐसे -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। यानी क्लोज इंटरवल जो होगा वह नहीं होगा इसमें हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो tan इन्वर्स में हमारा डोमेन जो होगा वह ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन हमारा जो रेंज होगा वह ओपन इंटरवल -π/2 से 2 तक होगा। तो इस तरह से इन्वर्स को डिफाइन किया गया है एक ख़ास लिमिट के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन जो है वह हमारा इन्वर्टेबल है, और तब जा कर के उसके इन्वर्स को देखा गया। आइए हम लोग बारी बारी से और देखते हैं। अब आइए कॉट को देखते हैं, कॉट की बारी है। अब कॉट और इसमें tan में ज़्यादा का अंतर नहीं है। आइए अगला हम चौथा पॉइंट लेते हैं, y = cot x पर, और cot x के ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। cot x का हमारा जो ग्राफ होगा वह tan x के ग्राफ से मिलता जुलता होगा। अब देखिए यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया π/2, यहाँ हो गया हमारा पाई, यहाँ हो गया 3π/2 और यहाँ हो गया हमारा 2π। उसी तरह से यहाँ -π/2, यहाँ हमारा -π, यहाँ -3π/2 और यहाँ -2π। अब आ जाइए इधर x डैश हो गया और इधर x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ y डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिए यहाँ। अब ये 0 पे tan डिफाइन नहीं है, तो 0 पे tan डिफाइन tan का कॉट डिफाइन नहीं है। tan का तो हम लोग कर लिए थे 0 पे 0, ये कॉट 0 पे इनफाइनाइट और π/2 पे क्या होता है 0, तो इसका ग्राफ इनफाइनाइट से चल के आएगा 0 पर, और फिर पाई पर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा ऐसे। फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से ग्राफ आएगा ऐसे और जाएगा ऐसे। फिर π/2 पर ये यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। फिर 3π/2 पे आके मिलेगा, यहाँ से π/2 पे मिला तो 3π/2 पे यहाँ से आएगा ऐसे और चला जाएगा ऐसे। ये ग्राफ हुआ आपका किसका, cot x का। तो अब ज़रा गौर कीजिए, cot जो है वह 0 पे डिफाइन नहीं है, cot जो है वह पाई पे डिफाइन नहीं है, cot जो है वह 2π पे डिफाइन नहीं है। तो cot का हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, cot का डोमेन हम सारे रियल वैल्यू को तो रखेंगे, लेकिन इसमें से हम n को माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे नहीं है। तो -x सच दैट x = n और n क्या है, z है। लेकिन इसका रेंज देखिए, इसका रेंज भी पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब इसमें हम cot इन्वर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब अगर हम 0 से आते हैं π/2 पर और ये पाई पर, तो ये 0 से पाई तक तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और 1/2 भी है। तो इस तरह से हमारा cot इन्वर्स का अब रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन। अब डोमेन जो हो जाएगा वह अब ये आ जाएगा इधर, ये आएगा इधर और ये हमारा आ जाएगा इधर। तो cot इन्वर्स का जो डोमेन होगा वह सभी रियल नंबर होगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ। लेकिन रेंज जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ 0 से और कहाँ तक आएगा, पाई तक, लेकिन ये ओपन इंटरवल होगा। 0 से पाई तक, लेकिन क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्यों ओपन इंटरवल होगा,
क्योंकि देखिए 0 भी छूट रहा है और पाई भी छूट रहा है, तो 0 से पाई तक ये इधर भी इन्फिनिट पे जा रहा है, इधर भी इन्फिनिट पे, इसलिए ऑल रियल नंबर हो जाएगा और इसका रेंज जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0 से पाई तक। तो इस तरह से अब आइए पांचवा हम लोग कॉसेक और सेक को समझ लें। किसको समझे? कॉसेक और सेक को। तो आइए देखते हैं कॉसेक का ग्राफ और सेक का ग्राफ। तो फिर जिस तरह से साइन का ग्राफ कॉस के ग्राफ के जैसा था, वो टेन का और कॉट का मिलता जुलता था, उसी तरह से कॉसेक और सेक का ग्राफ आपका मिलता जुलता मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिया यहाँ से, ये ले लिए हम एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इधर भी आ जाइए माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस 3 पाई बाई 2 और इधर माइनस 2 पाई। अब देखिए 0 पे कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, इधर आ जाइए 1, इधर आ जाइए -1। 0 पे कॉसेक डिफाइन है, चूँकि साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन। लेकिन पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो ये इनफाइनाइट से चल के आया पाई बाई 2 पे, लेकिन पाई पे फिर ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर ये बैक हो गया, पाई बाई 2 पर, पाई पर ये क्या हो गया, बैक हो गया। उसी तरह से अब पाई के आगे यदि हम जाते हैं तो फिर ये इनफाइनाइट से चल के आता है और 3 पाई पर -1 हो जाता है, तो ये हमारा ऐसे ग्राफ इसका चला जाएगा, फिर इनफाइनाइट की ओर। उसी तरह से हम लेफ़्ट साइड में यदि आते हैं तो माइनस पाई बाई 2 पर -1, तो ये फिर इधर ऐसे और ऐसे चला जाएगा। फिर हम पाई के आगे बढ़ते हैं तो ये ग्राफ हमारा जो है यहाँ 1 से इधर ऐसे और इधर ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ हुआ हमारा किसका, कॉसेक एक्स का। ये ग्राफ पांचवा जो है y इक्वल टू किसका है, कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो अब इसको ज़रा गौर से देखिए, ये भी 1 1 on 2 नहीं है, कहीं भी हम लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करेगा। तो अब देखिए ये कॉसेक का डोमेन क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें ये जो है 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, -2 पे, यानी ये r माइनस x सच दैट x बराबर n पाई और n आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, यानी n पाई पे ये भी डिफाइन नहीं है। तो अब कॉसेक इनवर्स हम क्या लेंगे, तो ये अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं ये और इधर जाते हैं तो फिर वैल्यू रिपीट देगा, तो हम ये वैल्यू लेंगे और ये वैल्यू लेंगे। तो दोनों स्थिति में आप देखिए ये तो हो गया इसका डोमेन। अब रेंज तो हम लोग देखे ही नहीं, देखिए पहले रेंज को समझिए तब इन्वर्स पर हम लोग आएंगे। इसका रेंज जो है इन्फिनिटी से चल के 1 तक आता है, फिर इन्फिनिटी चला जाता है, इधर -इन्फिनिटी से चलकर आता है और फिर इधर इन्फिनिटी चला जाता है। यानी इसका जो रेंज जो होगा, इसका रेंज ऑल रियल नंबर तो नहीं होगा, तो रियल नंबर माइनस कर देंगे हम, कहाँ से कहाँ तक, -1 से नहीं 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक, चूँकि 1 इसमें है, -1 भी है और 1 भी है, तो -1 और 1 के बीच का जो जगह है उसको हम घटा दें तो इसका रेंज हमारा निकल गया। यानी इसके रियल नंबर, ये डोमेन में भी रियल नंबर में से हमें n पाई को छोड़ना है और रेंज में भी सारे रियल नंबर में से हमें -1 से 1 के बीच के पोजीशन को छोड़ देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं जरा सा इसके इन्वर्स की बात। तो कॉसेक इन्वर्स, अब कॉसेक इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा ये देखिए। तो कॉसेक इन्वर्स जो है, कॉसेक इन्वर्स, अब यही जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और ये जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वह होगा r -1 से कहाँ माइनस कर दिए। अब इसका रेंज देखिए क्या हो रहा है। अब इसका रेंज अब देखें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो -π/2 से ये आगे -π/2 से लेकर π/2 तक, तो इसका रेंज हो रहा है, लेकिन बीच वाला जो है
वह पोजीशन घटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर ये डिफाइन नहीं है। तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, अब माइनस कर देंगे क्या 0। तो ये रेंज हो गया हमारा कोसेक इन्वर्स x का, यानी इस रेंज में जो है ये हमारा कोसेक इन्वर्स x जो है वह 1/2 फंक्शन है। अब आइए एक बच रहा है सेक, हम लोग सेक को करते हैं फिर एक्सरसाइज को करते हैं। अब हमारा छठा और अंतिम जो पड़ाव है वह है y = सेक x। तो y = सेक x के ग्राफ आइए लेते हैं। ये भी लगभग मिलता जुलता ग्राफ होगा कोसेक से। जैसे ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये x एक्सिस है, इधर x डैश हो गया, इधर y है, इधर y डैश हो गया, इधर -1, इधर 1, इधर -π/2, पाई -π -3π/2 और यहाँ -2π। अब देखिए सेक के ग्राफ में और कोसेक ग्राफ में मामूली सा अंतर है। सेक 0 होता है 1, सेक 0 का वैल्यू 1 और π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी, ये 1 से इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। फिर -π/2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो ये फिर इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। फिर अब ये π/2 से लेकर 3π/2 के बीच, अब यहाँ जो है ये फिर -इन्फिनिटी से आएगा और -1 तक ऐसे जाएगा, और इधर का फिर यहाँ माइनस से ऐसे और ऐसे, ये इसका ग्राफ हुआ। फिर अगले क्वाड्रेंट में हम बढ़ेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर आएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये सेक का जो डोमेन है वह देखिए क्या है। तो सेक के डोमेन को समझने के लिए आप देखिए सेक y = जो हमारा सेक x है, तो सेक x का डोमेन क्या होगा, गौर कीजिए। यहाँ सारे रियल वैल्यू पर क्या ये डिफाइन है, नहीं है। तो सारे रियल पर नहीं है तो उसको माइनस कर दीजिए। किस किस पर डिफाइन नहीं है, π/2 पर नहीं है, 3π/2 पर नहीं है, -π/2 पर नहीं है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं है। तो x सच दैट x बराबर ऑड मल्टीपल को 2n+1 लिखते हैं और π/2 और n हो गया हमारा z। अब इसका रेंज देखिए, इसका रेंज में भी वही है कि -1 से 1 तक नहीं है इसमें, तो रियल नंबर तो होगा लेकिन घटा देंगे -1 से 1 तक। ये हो गया क्या चीज़ का, सेक का। लेकिन हमें अब क्या समझना है, सेक इन्वर्स का समझना है। तो सेक इन्वर्स का, तो अब देखिए सेक इन्वर्स, तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लेते हैं, तो अगर ये वैल्यू हम ले लिए तो फिर तो ये 1 1 नहीं होगा। अगर हम कोई लाइन ऐसे खींचेंगे तो 2 जगह ये कर दिया, इस पर x, यहाँ y के एक वैल्यू के लिए x का 2 वैल्यू हो गया, यानी x के 2 का इमेज एक को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हम नहीं ले सकते, तो ये लिए हैं तो अब उसके आगे बढ़ेंगे तो ये ले लेंगे, क्या लेंगे, ये। तो हमारा डोमेन तो हो जाएगा रियल नंबर -1 से 1 तक, लेकिन रेंज क्या होगा, तो यहाँ से इन्फिनाइट और यहाँ से इन्फिनाइट। तो यहाँ भी रियल नंबर है लेकिन यहाँ ये रियल नंबर कर रहे हैं, ये रियल नंबर नहीं ना होगा। यहाँ रेंज हमको यहाँ से लेना है, 0 से लेकर कहाँ तक लेना है, ये जा रहा है और इधर ये आ रहा है यहाँ तक। 0 से लेकर पाई तक लेंगे, 0 से लेकर पाई तक, लेकिन इसमें से माइनस करना होगा। हमें किस पर ये डिफाइन नहीं है, π/2 पर डिफाइन नहीं है। तो 0 से लेकर पाई तक है लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए π/2 को हटा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वे सभी 1/2 फंक्शन नहीं हैं, इसलिए यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन नहीं है तो एक खास बाउंड्री के अंतर्गत सभी को 1/2 दिखाए और उसी रेंज में जो है फंक्शन जो है 1/2 होगा। तो आइए एक बार हम लोग सबको समराइज कर लेते हैं और सारे जो इन्वर्स फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज को लिखते हैं। तो यहाँ साइन इन्वर्स हो गया, इसका डोमेन यहाँ हो जाएगा और इसका रेंज यहाँ हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स का डोमेन अभी हम लोग देखें -1 से 1 तक, और रेंज इसका हुआ -π/2 से π/2 तक। उसी तरह से कॉस इन्वर्स का देखें हम लोग, कॉस इन्वर्स का भी -1 से 1 तक डोमेन और
रेंज जो है इसका 0 से कहाँ तक है, पाई तक है। फिर tan का, तो tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स का सभी रियल नंबर होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा π/2 से π/2 तक। चौथा cot इनवर्स, तो cot इनवर्स का रियल नंबर होगा और ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक, पाई तक। अब देखिए इसमें देखिए दो सेम आ रहा है आपका, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम है, tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन सेम है। इधर साइन इनवर्स और tan इनवर्स का रेंज लगभग सेम है, इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है। उसी तरह से कॉस इनवर्स में और cot इनवर्स में लगभग सेम है, इसमें 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में और इसमें 0 से पाई है ओपन इंटरवल में। आइए 5 नंबर हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स में हम लोगों ने क्या देखा, रियल नंबर तो होगा लेकिन इसमें से घटा देना है -1 से 1 तक। और रेंज में क्या है, रेंज में हमें मिला था 0 से पाई, लेकिन इसमें से कॉसेक ना है तो कॉसेक में -π/2 से -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें से 0 को घटा देना है। और छठा सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का यही हो जाएगा, सेम होगा डोमेन, लेकिन इसका रेंज बदल जाएगा, इसका होगा 0 से पाई और इसमें से घटाना है π/2 को। तो इस तरह से हम लोग सारे इन्वर्स का डोमेन और रेंज देख लिए। अब इसी डोमेन और रेंज में यह इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए हमें इसी के अंतर्गत काम करना है। तो इसको एक बार आप बढ़िया से कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसमें 3 गो सेम मिलेगा आपका, एक ये और एक ये। देखिए गौर से, इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 है, इसका भी -π/2 से π/2 है, लेकिन ओपन इंटरवल है। इसमें वही है, सेम है, क्लोज इंटरवल है, लेकिन 0 को एक्सेप्ट कर दिया गया है। बाकी में देखिए यहाँ ये 3 एक जैसा है, ये है ओपन क्लोज इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल है लेकिन π/2 को इसमें से हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बेसिक बातें थी वह हम लोग कर लिए। अब आइए हम लोग कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल को करने के लिए आपको वैल्यूज सारे याद कर लेने होंगे। तो सारे जितने भी वैल्यूज हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, यानी आप 0 डिग्री पर आप याद कर लीजिए, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। अब डिग्री नहीं चलेगा, अब इस 0 को तो 0 आप रखेंगे, ये π/6 हो गया, ये π/4 हो गया, ये π/3 हो गया और ये π/2 हो गया। ये सारे वैल्यूज़ याद रखने होंगे आपको कि sin 0 0, sin π/2 1, इसी तरह से sin 30 डिग्री 1/2 या 45 यानी π/4 1/√2 या √3/2। तो ये सब याद रहेगा तो हमें काम करने में सुविधा होगी। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.1 बुक है आपका NCERT। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू को निकाला। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 को का वैल्यू हमें निकालना है। इसको मान लीजिए y, इसको क्या कर लीजिए y मान लीजिए। जिसको अभी वैल्यू निकालना है उसे x या y कुछ मान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा आपका साइन y बराबर हो जाएगा -1/2। साइन y बराबर क्या हो जाएगा -1/2। कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, जैसे आपका y = साइन इनवर्स x है तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो उसी का उपयोग किए हम साइन इनवर्स को, ये y में साइन लगा दिए तो ये साइन इनवर्स ख़त्म हो गया, -1/2 हुआ। अब ये वैल्यू होगा साइन y बराबर माइनस, साइन में इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका π/6। अब आप जानते हैं माइनस साइन थीटा बराबर होता है
साइन माइनस थीटा तो माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा y क्या हो गया, माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब y हम किसको माने हैं, y हम माने हैं साइन इन्वर्स -1/2 को। तो साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू हो गया माइनस पाई बाई 6 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रहना चाहिए साइन इन्वर्स का जो रेंज है वह -π/2 से π/2 तक ही है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हम वही करते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं cos इन्वर्स √3/2। तो अब ये हमारा हो जाएगा cos y बराबर √3/2, यानी हमारा हो जाएगा cos y बराबर cos π/6। चूँकि cos है और 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा π/6, यानी कि हमारा cos इन्वर्स √3/2 बराबर हो गया π/6 और यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप चाहें तो एक्सरसाइज को फटाफट जल्दी से कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और इसके बेसिक्स आपको डिटेल्स बता ही दिया गया। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ भी हम मान लेंगे y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 2। देखिए वैल्यू याद रहेगा तबे बनेगा, वैल्यू को एक बार बढ़िया से याद कर लीजिए। तो ये कोसेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक y बराबर हो जाएगा आपका 2। अब देखिए कोसेक का वैल्यू 2 कितना पे होता है, तो कोसेक y बराबर, अब साइन का भी वैल्यू याद रहे तो काम चल जाएगा। तो ये 1/2 होता है कितना पे, π/6 पे, तो ये 2 हो जाएगा। तो कोसेक π/6, तो y बराबर आपका क्या हो गया, π/6 और y आप क्या माने हैं, कोसेक इन्वर्स 2 बराबर हो गया आपका π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में है tan इन्वर्स -√3, tan इन्वर्स -√3। तो अब देखिए माइनस आ जाए तो घबराना नहीं है, माइनस भी वैसे ही बनेगा। तो मान लेंगे ले tan इन्वर्स -√3। इसके बाद हम कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताएंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा tan इन्वर्स को इधर कर दिए तो tan y इक्वल टू हो जाएगा -√3। अब tan का वैल्यू याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। इसलिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों कि सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिए। जब तक याद नहीं रहेगा और तब तक सवाल नहीं बनेगा। अच्छा, याद करके याद रखना तभी संभव है जब आप उसको अप्लाई करेंगे। फार्मूला को आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो tan y बराबर हो गया -tan π/3। अब देखिए -tan थीटा है, तो अब देखिए, अब गौर कीजिए कि tan का जो डोमेन और रेंज क्या है। तो tan इन्वर्स का जो डोमेन और रेंज जो है, डोमेन तो खैर आ रहा है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रेंज जो है वह -π/2 से 2 तक है, माने ओपन इंटरवल में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से होगा। tan y बराबर tan -π/3 कर दीजिए, tan -π/3 बराबर होता है। तो अब आपका y बराबर हो गया -π/3, जो कि हमारा रेंज में आ रहा है। तो अब हमारा क्या हो गया, tan इन्वर्स -√3 बराबर हमारा हो गया -π/3 और ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बस यही ध्यान रखना है कि आंसर जो है, जो भी हमारा आए इन्वर्स का वैल्यू वह रेंज में आए, रेंज से बाहर नहीं आना चाहिए। 5 नंबर जैसे सवाल है, मान लिए हम लेट y इक्वल टू cos इन्वर्स -1/2, cos इन्वर्स -1/2। तो अब इधर अगर हम लाते हैं cos को, तो cos y बराबर हो जाएगा -1/2। अब ये cos y बराबर -cos π/3, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब cos इन्वर्स का जो रेंज है वह निगेटिव नहीं है, cos इन्वर्स का रेंज जो है वह निगेटिव नहीं है।
और कहाँ से कहाँ तक है कॉस इन्वर्स का रेंज? 0 से कहाँ तक है? पाई तक है, 0 से पाई तक। तो आप जानते हैं माइनस, अगर हम कॉस माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता भी नहीं है। तो अब ये देखना है कि 0 से पाई के बीच में कॉस का वैल्यू निगेटिव कहाँ होता है। तो ये तो बड़ी आसान है, कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में ही निगेटिव हो जाता है। तो बड़ा अच्छा हो गया, ये कॉस वाई बराबर हो गया कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है तो कॉस प्लस पाई बाई 3, दोनों वैल्यू हो सकता है। इसका भी वैल्यू माइनस पाई बाई 3 होगा और इसका भी वैल्यू माइनस पाई बाई 3 होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में कॉस का वैल्यू निगेटिव आता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस वाई बराबर हो गया कॉस 2 पाई बाई 3, और इससे अगर लेते हैं तो कॉस 4 पाई बाई 3। लेकिन ये वैल्यू जो है वह पाई से बड़ा हो गया, और कॉस इन्वर्स का वैल्यू जो है वह कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से पाई तक होना चाहिए। इसलिए ये वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कॉस इन्वर्स -1/2 का जो वैल्यू आएगा वह 2 पाई बाई 3 होगा, और इसको आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से ध्यान रेंज पर रखना भी है, इसीलिए आपको सारा डोमेन और रेंज पहले क्लियर कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इन्वर्स -1, y इक्वल टू है tan इन्वर्स -1। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? tan y बराबर -1, यानी tan y बराबर माइनस tan पाई बाई 4, और ये हो गया हमारा tan y बराबर, अब देखिए tan इन्वर्स का रेंज जो है वह -π/2 से +π/2 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको हम ले सकते हैं -π/4। चूँकि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है? -tan थीटा होता है, इसलिए ये हमारा रेंज के अंदर है, इसलिए y बराबर हो गया -π/4, और ये हम लिख देंगे इसको tan इन्वर्स -1 बराबर -π/4। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी आंसर आए वह रेंज के अंतर्गत ही आए। आइए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, कुछ और सवाल, यानी कि इस एक्सरसाइज को हम लोग चाहें तो कंप्लीट भी कर सकते हैं। आइए 7 नंबर सवाल, y बराबर क्या दिया हुआ है? 7 नंबर सवाल में y का वैल्यू जो है वह दिया हुआ है सेक इन्वर्स 2/√3, सेक इन्वर्स 2/√3। तो सेक इन्वर्स 2/√3 है, तो सेक को इधर लाएंगे तो सेक y बराबर हो जाएगा 2/√3, यानी सेक y बराबर, अब ये सेक का वैल्यू देखिए, ये π/6 का वैल्यू होता है, सेक π/6 का वैल्यू होता है 2/√3, तो हमारा y बराबर हो जाएगा क्या? π/6। अब सेक का ज़रा सा आप देख लीजिए रेंज, तो 0 से पाई है, सेक का रेंज क्या है? 0 से पाई, केवल π/2 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, π/6 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया? ये सेक इन्वर्स 2/√3 का वैल्यू हो गया π/6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 cot इन्वर्स √3, y बराबर cot इन्वर्स √3। सेम उसी तरह से करेंगे, cot y बराबर √3 और cot y बराबर cot π/6, तो y बराबर हो जाएगा π/6, यानी कि cot इन्वर्स √3 बराबर π/6, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, इसलिए आइए हम लोग इसको ज़रा तेज़ी में करें। तो y इक्वल टू है cos इन्वर्स -1/√2 है, √2। तो माइनस देख के घबराना नहीं है, जैसे हम प्लस बना रहे हैं माइनस ही बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos y बराबर -1/√2 और माइनस cos π/4। तो अब हमारा माइनस में cos का वैल्यू कहाँ कहाँ होता है? तो cos y बराबर हो जाएगा cos पाई माइनस π/4 और पाई प्लस π/4।
यानी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया cos 3π/4 और ये हो गया cos 5π/4। तो ये फिर नहीं होगा, हमारा 0 से पाई चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा 3π/4, यानी कि cos इन्वर्स -1/√2 बराबर 3π/4। आइए जल्दी जल्दी कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। सवाल है सवाल नंबर 10, कोसेक इन्वर्स -√2। 10 नंबर सवाल है, लेट y बराबर कोसेक इन्वर्स -√2, कोसेक इन्वर्स -√√2। तो ये कोसेक इन्वर्स इधर लाइए, कोसेक y बराबर -√2। अब √2 कितना के बराबर होता है? 45 डिग्री के, यानी कोसेक π/4 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, कोसेक इन्वर्स का जो रेंज है वह -π/2 से कहाँ तक है? π/2 तक। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले लीजिए। कोसेक इन्वर्स कोसेक y बराबर कोसेक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता ही है, इसलिए -π/4। तो अब हमारा y बराबर हो जाएगा -π/4, यानी कि कोसेक इन्वर्स -√2 बराबर -π/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक में जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था वह हम लोगों ने निकाल लिया। अब कह रहा है 11 से थोड़ा सा 3 को एक साथ मिला है, तो अब हम लोग कुछ काम डायरेक्ट भी करेंगे, जैसे tan इन्वर्स 1, फिर कह रहा है प्लस cos इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, tan इन्वर्स tan π/4 प्लस cos इन्वर्स, अब यहाँ -1/2 है, तो cos इन्वर्स -1/2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। तो cos इन्वर्स -1/2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? तो अब देखिए 1/2 जो है cos में कितना के बराबर होता है? 60 डिग्री के, यानी π/3 के। तो एक तो तरीका है कि तीनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लिया जाए। इसको हटाइए, हम लोग क्या करें, तीनों का वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो tan इन्वर्स 1 का वैल्यू तो हो गया π/4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब रही बात cos इन्वर्स -1/2 की, तो ये हो जाएगा आपका cos, मान लो इसको y बराबर cos इन्वर्स, तो cos y बराबर हो गया -1/2 का वैल्यू रख दीजिए cos π/3। तो अब ये हो जाएगा हमारा cos y बराबर माइनस है, तो cos पाई माइनस π/3, यानी y बराबर हो गया, यानी हमारा 2π/3, 2π/3। और y क्या है? cos इन्वर्स -1/2 बराबर 2π/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है साइन इन्वर्स। तो y बराबर ये साइन इन्वर्स -1/2, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर -1/2, और साइन में 1/2 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी साइन π/6। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये होता नहीं है, इसको ऐसे कर लीजिए साइन -π/6। तो अब हमारा y बराबर हो जाएगा -π/6, यानी साइन इन्वर्स क्या रहा? -1/2 बराबर -π/6। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर, उस क्वेश्चन 11 का जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा। तो अब इस तीनों वैल्यू को जोड़ना होगा, π/4, तो जो रिजल्ट होगा हम सीधे यहाँ लिख देते हैं, रिजल्ट बराबर हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 प्लस नहीं -π/6, माइनस यहाँ इन्वर्स है -π/6। तो ये सब मिल करके एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 12, 4 3 12, 3 चौके तो 4 दूनी 8, और -2π,
तो 8 3 11 में से 2 गया 9 पाई बाई 12। आंसर हो जाएगा आपका 9 पाई बाई 12 यानी 3 पाई बाई 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चों इस तरह के सवाल को करेंगे। आंसर हो गया 3 पाई बाई 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालिए। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स पाई बाई 6। 2 है इसमें है तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 प्लस ये साइन यहाँ छूट रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 6। 2 से ये कट जाएगा 3 तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो बच्चों इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 2 पाई बाई 3 और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल को बनाने में घबराना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए, निश्चित रूप से सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। अब 13 सवाल देखिए, 13 नंबर है। कह रहा है कि इफ़ साइन इनवर्स x बराबर y देन, अब देखिए साइन इनवर्स x बराबर क्या है y है। तो अब कह रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो अब ऑप्शन पर विचार कीजिए। तो अब ऑप्शन क्या क्या है, 0 से y बड़ा और बराबर पाई तक, नहीं ये तो नहीं होगा। b -π/2 के बराबर या बड़ा और π/2 से छोटा, बिल्कुल यही होगा रेंज। अगला हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वह -π/2 से लेकर π/2